नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप एज यूजुअल उनकी कुछ भी बोलने वाली आदत में एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि नाटो इज जीरो विदाउट अमेरिका। एंड ऑब्वियसली अगर हालात आज के नहीं होते तो शायद नाटो की जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो शायद इस चीज़ का जवाब ना भी देती। लेकिन इस बार यूरोप भी शांत नहीं बैठ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने है फ्रांस की जो नेशनल असेंबली की वाइस प्रेसिडेंट हैं, मतलब कि फ्रांस का जो यहाँ पे लोअर हाउस है, जैसे हमारे भारत में लोकसभा होती है वैसे फ्रांस में लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं। वहाँ पे बैठी हुई जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रेजोल्यूशन को फाइल कर दिया है और रेजोल्यूशन का सब्जेक्ट क्या है, दैट फ्रांस जो है वो अपने आप को नाटो से विड्रॉ कर लेगा। आप इमेजिन करिए, इतना बड़ा स्टेप है जो कि फ्रांस यहाँ पे ले रहा है। क्या किया है, क्यों यहाँ पे हो रहा है, उन सब चीज़ों को आगे चल करके बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन इतना ही नहीं, यूरोप एज अ होल इतनी मुश्किल से जो यूरोप ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को साइन किया था, इतना सारा बैकग्राउंड था पिछले पूरे साल का टैरिफ का, वो वाली ट्रेड डील को यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा अब यहाँ पे ऐलान किया जा रहा है कि या तो यूएस के साथ ट्रेड डील जो हमने साइन करी है या तो उसको फ्रीज करो या उसको सस्पेंड करो, या फिर बदले में हमें भी अमेरिका के ऊपर, अमेरिकन कंपनियों के ऊपर अपनी तरफ से सैंक्शंस को लगा देना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए, यूरोप का जाना माना अखबार पॉलिटिको इस चीज़ को कवर कर रहा है। एंड मेरा फेवरेट जो यहाँ पे देखने को मिला है, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नाटो इज जीरो विदाउट अमेरिका, इन्होंने अपनी भाषा में, अभी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, इन्होंने अपनी भाषा में कहा तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या यूरोप में जितने भी अमेरिका के यूएस बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, उनको बंद कर देना चाहिए? क्या हमें आपके साथ व्यापार को बंद कर देना चाहिए? और इन्होंने बल्कि एक सरकास्टिक स्टेटमेंट देते हुए ये भी कहा, या फिर क्या यूरोप को जितने भी मैकडॉनल्ड्स के स्टोर्स हैं उसके ऊपर इन्वेजन करनी चाहिए? ये आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, हालांकि ये अपनी भाषा में बोल रही हैं लेकिन नीचे सबटाइटल आपको आएंगे तो आप वहाँ से इसको देख पाएंगे। Allora mi si deve formalizzare l'alternativa, mi si deve dire quindi che cosa si intende fare, cioè dobbiamo prendere distanze nel senso che dobbiamo uscire dalla NATO, dobbiamo chiudere le basi americane, dobbiamo rompere i rapporti commerciali, dobbiamo assaltare i McDonald's, non lo so. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Altrimenti, chiaramente, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या हमें देखने को मिल रहा है, फ्रांस ने क्या किया, यूरोपियन पार्लियामेंट ने क्या किया और जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा क्या कहा गया है, हाउ ऑल दिस इज़ अ सेटबैक फॉर अमेरिका, इसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आता है, अलाइन होते हैं, तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज। सबसे पहले फ्रांस से क्या खबर सामने आई है, उनकी जो फ्रेंच नेशनल असेंबली यानी कि फ्रांस के लोअर हाउस की VP जो हैं मिस क्लेमेंस ग्वेट, उनके द्वारा एक फॉर्मल पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन को पेश किया गया है। और रेजोल्यूशन का सब्जेक्ट क्या है, दैट फ्रांस शुड बिगिन प्लानिंग इट्स विड्रॉल फ्रॉम द नाटो एसोसिएशन। और आपको बता दूं, ये इन्होंने कहा है कि नाटो का जो इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड है ना, जिसमें कि नाटो कंट्रीज़ इस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि अगर एक के ऊपर अटैक होगा तो वो सभी के ऊपर अटैक माना जाएगा, उस पर्टिकुलर चीज़ से एग्जिट करने की बात इन्होंने यहाँ पे करी है। इनका आप सोशल मीडिया पे जाकर के देख भी सकते हैं, क्लेमेंस गेट अगर आप सर्च करेंगे, इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से इस चीज़ का ऐलान किया और ये वाला जो रेजोल्यूशन है ये यहाँ पे पेश भी कर दिया गया है। द रीज़न इन्होंने ऐसा क्यों किया है, वैसे दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग मास्टर स्ट्रोक, मैं आप मानता हूँ, ये क्यों किया है वो भी आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि देखिए, ये जो अलायंस है नाटो वाला, ये एक मिलिट्री ब्लॉक है डोमिनेटेड बाय द यूएस, और ये केवल अमेरिका के ही इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनाया गया है। और ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसमें अब नो लॉन्गर इंटरेस्टेड हैं, हम लोग यहाँ से अलग होना चाहते हैं। और ये देखिए, ये मूव बहुत ही बड़ा मूव है। देखिए, फ्रांस न्यूक्लियर
पावर है। अगर आप देखें नाटो में, यूरोप में स्पेसिफिकली सबसे बड़ी आर्मी जो है वो आपको फ्रांस के पास ही देखने को मिलती है। उसके बाद ये परमानेंट यूएनएससी मेंबर है, उसके बाद ये यूरोपियन यूनियन का स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री रखता है आफ्टर द यूके। एंड अगर ये नाटो के साथ अपने संबंधों को इस तरीके से तोड़ता है, इसका मतलब कि ये लोग अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली ये भी जानते हैं कि हमला तो नहीं कर सकते हैं या फिर अमेरिका को काउंटर नहीं कर सकते हैं। यही एक तरीका है अपने आप को अलग रखने का, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का, और इसीलिए ये वाला मूव ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बाय द वे, उन पूरे के पूरे रेजोल्यूशन में इन्होंने ग्रीनलैंड का भी जिक्र किया। अभी तक फ्रांस इस चीज़ को लेके शांत था। मैक्रोन ने कुछ रिसेंटली स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन ये वाले रेजोल्यूशन में भी फ्रांस ने कहा है कि हम लोग यूएसए की इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और इसीलिए हम लोग इसमें अब इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद दोस्तों यूरोपियन यूनियन, ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज यूरोपियन यूनियन के जितने भी MEPs हैं यानी कि मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, उन्होंने क्या कहा कि या तो जो ट्रेड डील है उसे फ्रीज कर दीजिए या सस्पेंड कर दीजिए या US EU की ट्रेड रिलेशनशिप को रीनेगोशिएट किया जाए। बल्कि यहां तक बात आ गई है कि अमेरिकन कंपनीज के ऊपर यूरोप को सैंक्शंस लगा देने चाहिए। ये सारे के सारे जितने भी MEPs हैं, फिर भले वो लेफ्ट को बिलोंग करते हो, लिबरल को, ग्रीन को, नए नए जितने भी ग्रुप यहाँ पे आते हैं, सभी ये कह रहे हैं डील मस्ट बी ब्लॉक। मैं आपको कुछ यहाँ पे उदाहरण दिखाता हूँ। ये एक यहाँ पर इंसान है कैरन कार्ल्सब्रो, इन्होंने कहा इफ़ वी आर टू गिव इट द ग्रीन लाइट वी नीड गारंटीज USA विल स्टॉप इट्स टैरिफ्स। उसके बाद एक और यहाँ पर MEP हैं, उन्होंने आई कैन नॉट इमेजिन इन द करंट सिचुएशन कि हम लोग किसी प्रकार की ट्रेड डील के लिए वोट करेंगे। उसके बाद यूरोपियन पीपल्स पार्टी, जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप है यूरोपियन पार्लियामेंट में, उन्होंने भी साफ साफ कहा, उन्होंने कहा कि EU मस्ट प्रिजर्व द डील एज अ बेसिस फॉर स्टेबल ट्रांस अटलांटिक ट्रेड। और साथ में ये भी कहा वी आर रेडी टू एक्ट इफ नेसेसरी, मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारी बातों को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, तो हम लोग यहाँ पे काउंटर एक्ट करेंगे। आप सोच के देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये क्लियर कट दर्शाती हैं कि वेस्ट के अंदर फ्रैक्चर्स नहीं, क्रैक्स नहीं, बल्कि ब्रेकेज देखने को मिल रही है। और ये भी देखिए, ये भी यूरोप का मास्टर स्ट्रोक है। यूरोप एज अ होल, फिर भले वो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज हों या फिर वो पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन हो, वो इस चीज़ को समझता है अमेरिका के साथ लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं, लीगल बैटल करके कोई फ़ायदा नहीं। हम अमेरिका को हिट करेंगे, उनके एक्सपोर्टर्स को हिट करेंगे, ट्रेड का दबाव बनाएंगे, जिससे कि अमेरिका में डोमेस्टिक प्रेशर बनेगा। और अगर ऐसा करते रहते हैं ये, उस केस में अमेरिका के जो टेक जायंट्स हैं, अमेरिका से हथियार लेना बंद कर देंगे ये लोग, एनर्जी LNG कॉन्ट्रैक्ट्स लेना बंद कर देंगे, उनके एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ डील करना बंद कर देंगे। तो इमेजिन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट एंड सेटबैक्स फॉर दी अमेरिकन ओवरऑल डिफेंस इकोसिस्टम कह लीजिए, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, जो भी अमेरिका की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। एंड फाइनली मेलोनी, इनके द्वारा इतने ज़्यादा पैशन के साथ ये बोलती हैं, इन्होंने बहुत ही अनयूजुअल और सीरियस क्वेश्चंस यहाँ पे रेस किए। इन्होंने कहा कि नाटो ये सब जो ये बातें अमेरिका कर रहा है, इन्होंने 2-3 सवाल पूछे। इन्होंने कहा कि पहले तो ये बताओ कि नाटो यूरोपियन स्टेट्स को दे क्या रहा है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा कि USA ये उम्मीद करता है कि अगर उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनके साथ खड़े हों, लेकिन जब आज हमें कोई प्रॉब्लम है, क्या अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा? क्या अलायंस के ऑब्लिगेशन इक्वल होंगे US के लिए और यूरोपियन यूनियन के लिए? और ये बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इटली जो है वो ट्रेडिशनली प्रो अटलांटिक रही है, नाटो की वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल यूरोपियन मेंबर, यूरोपियन पार्टनर रही है। लेकिन आज इटली की हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा इस तरह के पर्टिनेंट और मुश्किल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और उन्होंने जो वो सवाल पूछे, क्या हम बेसिस बंद कर दें, क्या हम मैकडॉनल्ड को जाकर मैकडॉनल्ड्स पे धावा बोल दें, हम क्या, वो खुद ये पूछ रही हैं कि व्हाट शुड वी डू, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो गेटिंग कन्फ्यूज कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। और इटली की PM जब ये कहती हैं, इसका मतलब नाटो की क्रेडिबिलिटी खतरे में है, इंटरनल अलायंस जो है वहाँ पे प्रॉब्लम हमें देखने को बहुत बड़े लेवल पे मिल रही है। तीनों की तीनों खबरों को ध्यान से देखिए, मेलोनी का नाटो को क्वेश्चन करना, अलायंस के अंदर भरोसा कम हो रहा है। फ्रांस, हालांकि वो जो प्रपोजल लाया गया है वो फ्रांस की ऑपोजिशन पार्टी है, बट फिर भी अगर प्रपोजल लाया गया है इतने बड़े लेवल पे, मतलब कि फ्रांस
बहुत ज़्यादा नाखुश है और ईयू की पार्लियामेंट ऐसी बातें कर रही है, मतलब अगर कल को कुछ होता है तो यूरोप इकोनॉमिक लेवल पर भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप क्लियर कट देखिए ये सारे के सारे इवेंट्स। मैंने कल वीडियो बनाई थी ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर, तब भी मेलोनी ने कहा था हमें पुतिन से बात करनी चाहिए, बल्कि ईयू में कुछ यहाँ पे लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें मिलिट्री को तैयार कर लेना चाहिए इन केस अगर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर कुछ करते हैं। तब भी ये सब बातें यहाँ पे उठी थी। क्या होता है क्या नहीं, अभी वेस्ट बहुत फ्रेजाइल हो रखा है। इट इज़ एक्चुअली हैंगिंग ऑन अ वेरी वेरी थिन थ्रेड और कुछ भी हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। खैर देखते हैं जो भी होगा। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।